हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आज से 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे हम कि आज से 200 साल पहले हमारा भारत 1 जनवरी कैसा था। 1800 ये वो दिन था जब एक नई सदी के साथ भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। 1600 की शुरुआत में भारत आए अंग्रेज 150 साल के संघर्ष के बाद अब तक भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर चुके थे और 250 सालों तक भारत पर राज करने वाली मुगलिया सल्तनत अब अपने अंत के करीब थी। 1800 के मध्य तक आते आते अंग्रेज लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे और अब कोई ऐसी रियासत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में अंग्रेजों का ये सुनहरा दौर चल रहा था तब आम भारतीयों की जिंदगी कैसी थी और आखिर 1800 के दौर में भारत में लोग किस तरह से रहा करते थे। क्या उनकी जिंदगी अब मुगलों के जाने के बाद बेहतर हुई या फिर अंग्रेजों के आने से बदतर हो गई। तो आइए जानते हैं 1800 के उस अनकहे अनसुने दौर के बारे में। 1800 के दौर में अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ भारत दुनिया के कुछ सबसे संपन्न देशों में से एक था। लेकिन इतना संपन्न होने के बावजूद भी उस दौर में जहां दुनिया भर में नए नए आविष्कार हो रहे थे, वहीं भारत में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। उस दौर में भारत में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहद ही साधारण थी। बात अगर उस दौर के लोगों के पहनावे की जाए तो उस समय के अधिकतर लोग धोती और गमछा पहनते थे। कुछ लोग धोती पर कुर्ता भी पहनते थे। पश्चिम भारत के कई इलाकों में लोग धोती कुर्ते के साथ सर पर पगड़ी भी पहनते थे। 1870 के दशक में ली गई इस फोटो को देखिए। इसमें आप एक जनजातीय कबीले के पहनावे को देख सकते हैं। कुछ इसी तरह साल 1897 में ली गई इस फोटो को भी देखिए। इसमें आप उत्तर भारत के ब्राह्मणों की वेशभूषा को देख सकते हैं। उस दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते थे। सिर्फ कुछ अमीर और चुनिंदा पढ़े लिखे लोग ही पैंट या शर्ट पहनते थे। भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी उस दौर के पहनावे की झलक देखी जा सकती है। उस वक्त के लोगों के घर भी बड़े ही साधारण हुआ करते थे। उस दौर में लोगों के पास सीमेंट और पत्थर से बने पक्के मकान नहीं होते थे, बल्कि ज्यादातर घास फूस लकड़ियों और गोबर से बनी झोपड़ियों में रहते थे। अगर बात उस समय की आबादी की जाए तो उस समय पूरे भारत की आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी। और पूरे भारत से हमारा मतलब है अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का अखंड भारत। एक तरफ जहां उस दौर में इतनी कम आबादी थी, वही बात अगर आज की जाए तो आज इन 5 देशों की कुल आबादी 182 करोड़ है। उस दौर में जनसंख्या कम होने के बावजूद भी इतने काम धंधे नहीं थे। अधिकतर लोग खेती किसानी और पशुपालन पर निर्भर रहते थे। उस वक्त भारत में अधिकतर नील, कॉटन, अफीम और धान की खेती होती थी। खेती किसानी के अलावा कुछ लोग शहरों में जाकर मिलों में मजदूरी भी करते थे। उस समय आय के साधन इतने सीमित थे और जमींदारों को इतना प्रभाव था कि लोग दिन भर काम करने के बावजूद भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी जितना ही कमा पाते थे। उस दौर में लोगों के पास मनोरंजन के इतने साधन नहीं होते थे, इसलिए लोग दिन भर काम करके शाम को घर वापस आने के बाद भजन कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करते थे। टाइम पास करने के लिए लोग कभी कभी कबड्डी और खो खो जैसे देसी खेल भी खेलते थे। क्रिकेट जैसे खेल तो उस दौर के लोग जानते भी नहीं थे। उस वक्त लोग पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए वे खाना भी भजन कीर्तन करने के बाद ही खाते थे। उस दौर के अधिकतर लोगों के खाने में गेहूँ, चावल और सब्जियां होती थी। तटीय इलाकों में रहने वाले कुछ लोग मछलियां भी खाते थे। उस वक्त लोगों का खान पान इतना स्वस्थ और साफ सुथरा होता था कि लोग खान पान की वजह से बहुत ही कम बीमार पड़ते थे। खाना खाने के बाद सभी लोग गांव के बीच में बने चौपाल पर इकट्ठा होते और दिन भर की थकान उतारने के लिए एक दूसरे के साथ बातें करते। उस वक्त बिजली नहीं थी, इसलिए लोग दिए या फिर लालटेन का इस्तेमाल करते थे। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद लोग रात तक इतने थक जाते थे कि सोने के लिए उन्हें ना तो किसी बिस्तर की जरूरत होती थी और न ही किसी चारपाई की। लोग रात को जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठते थे। 1800 के दौर में भारत में जातीय व्यवस्था अपने चरम पर थी। लोग अपनी जाति के मुताबिक काम करते थे। जैसे सोनार सोने का काम करता, लोहार लोहे का काम करता और ब्राह्मण धर्म कर्म से जुड़े काम करता। बात अगर उस दौर के यातायात के साधनों की जाए तो उस दौर में यातायात के भी इतने साधन नहीं थे। लोग सामान ढोने और कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। अधिकतर लोगों के पास कहीं आने जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, इसलिए वे कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी पैदल ही तय कर लेते। हालांकि 1804 में ट्रेन का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन भारत में ये 1853 में आई। 1880 में ली गई इस फोटो में आप एक इंडियन ट्रेन को देख सकते हैं। आज जहां पोल्यूशन भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, वही उस समय पोल्यूशन का नामो निशान भी नहीं था। हवा साफ थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। कम पोल्यूशन और हेल्दी खान पान के कारण उस वक्त के लोगों का शरीर काफी बलिष्ठ और निरोगी हुआ करता था। उस वक्त के लोगों के स्वास्थ्य का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम हम मशीनों से करते हैं, उस दौर के लोग वही काम बड़ी आसानी से हाथों से कर लेते थे। लेकिन लोगों की इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उस दौर में कई ऐसी बीमारियां थी जो आज नॉर्मल है, लेकिन तब महामारियां थी। उस दौर में कोलेरा और प्लेग जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों